नमस्कार दोस्तों झारखंड के चुनाव में कल्पना सोरेन जिस आक्रामक अंदाज से रैलियां कर रही हैं वो आप देख रहे हैं। लगातार हम वो पूरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज पहली बार कल्पना सोरेन का आक्रामक अंदाज देखने को मिला, या यूं कह लीजिए कि गुस्से से भरा तेवर देखने को मिला। वो लगातार रैलियां कर रही हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर रही हैं, अलग अलग सीटों पर जा रही हैं। किस अंदाज में वो विरोधियों पर हमला बोल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं को घेर रही हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। अपने कार्यकाल में किया, क्योंकि इनके पास सोच ही नहीं है। ये आप लोगों को सिर्फ वोट के आधार पर भी देखते हैं। आज आप लोगों को ये मानना होगा, ये स्वीकारना होगा कि झारखंड में अगर शिक्षा के स्तर पे प्रेम जी ने यहाँ पर में हमारी यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया है, तो ये भी अगुवा सरकार में हुआ है। दरअसल दोस्तों एक सर्वे सामने आया। ये सर्वे एबीपी न्यूज ने किया। एबीपी न्यूज ने अपने इस सर्वे में बताया कि झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन 54% वोट हासिल करने जा रहा है। इस सर्वे पर कल्पना सोरेन भड़क गई और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर गोदी मीडिया की क्लास लगा दी। बाकायदा उन्होंने गोदी मीडिया लिखकर कुछ आंकड़े सामने रख दिए, जो आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। क्या लिखा कल्पना सोरेन ने? कल्पना सोरेन ने लिखा कि भाजपा और आजसू को 2014 लोकसभा में 44.5% वोट, 2014 विधानसभा में 35.5% वोट, 2019 के लोकसभा में 56% वोट, 2019 के विधानसभा में 42%। ये दोनों अलग अलग लड़े, बीजेपी और आजसू 2019 में, लेकिन 2019 में कल्पना सोरेन ने यह आंकड़ा जोड़कर बताया है 42%। 2024 के लोकसभा में 47.6% वोट। इससे साफ है कि मोदी युग में भी लोकसभा और विधानसभा के बीच भाजपा को कम से कम 22 से 25% वोट प्रतिशत का नुकसान होता है। लोकसभा में इंडिया को झारखंड में 14 में 2 सीट देने वाला एबीपी गोदी एग्जिट पोल कह रहा है कि भाजपा आजसू को 53% वोट शेयर मिलेगा। संभाल कर रख लीजिए, लिख कर दे रही हूं, भाजपा आजसू जेडीयू एलजेपी गठबंधन 36% वोट शेयर को पार नहीं कर पा रहा है। यह दावा कल्पना सोरेन ने किया। कल्पना सोरेन की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। कल्पना सोरेन कहती हैं कि यह भीड़ पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, बल्कि झारखंड के लोग अब झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन को, अपने भाई को, अपने दादा को चुनाव जिताने की कसम खा चुके हैं और वो जानते हैं कि उनका विकास कौन करेगा, उनके लिए काम कौन करेगा। कल्पना के हर भाषण में यह जिक्र जरूर होता है। दरअसल दोस्तों कल्पना सोरेन अभी तक जेएमएम के तमाम प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैलियां कर रही थी और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए भी धुआंधार रैलियां कर रही हैं। पिछले तमाम वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से कल्पना सोरेन की रैली कराने के लिए, उनकी जनसभा कराने के लिए इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों के प्रत्याशियों में एक होड़ मची हुई है। एक तरफ हेमंत सोरेन रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे रैलियां कर रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनावी कमान संभाले हैं, तो अब कल्पना सोरेन भी जेएमएम के साथ साथ बाकी सभी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार रैलियां कर रही हैं। कल्पना की हर रैली में भीड़ है। कल्पना अपनी रैलियों में लोगों से मिलती हैं, महिलाओं से, बच्चियों से, उनसे मिलती हैं, उनकी बात सुनती हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। और कल्पना सोरेन बिना थके, बिना रुके एक दिन में 8 से 10 चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। और पहली बार, ये कह लीजिए कि पहली बार कल्पना सोरेन ने गोदी मीडिया की क्लास लगा दी। खुलकर वो गोदी मीडिया के सर्वे पर बोली और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सर्वे हवा हवाई है।
इस खबर में, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।